नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे धनबाद की, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के बाद उनका शव दफनाने को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिया जवाबी कार्रवाई में। तो देखिए किस तरह पुलिस और ग्रामीण आमने सामने। ग्रामीणों ने जब पथराव किया तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और उसके बाद हालात काबू में किया जा सका। शव दफनाने को लेकर यह पूरा बवाल मचा। ये धनबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस और ग्रामीण आमने सामने भिड़ गए। बता दें आपको कि कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई थी और उसके बाद शव को दफनाने को लेकर यह हंगामा मचा। शव दफनाने को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया और तब जाकर हालात काबू में किया जा सका। ये खबर धनबाद की है, जहां पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई है। कोरोना संक्रमित मरीज की मौत होने के बाद शव को दफनाने को लेकर यह पूरा बवाल मचा। और ज्यादा जानकारी लेते सहयोगी अभिषेक से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए कोरोना संक्रमित मरीज के अंतिम संस्कार को लेकर कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई और एक बार फिर ये धनबाद की तस्वीर है। आखिर मामला क्या था? प्रशासन क्या पूरी तैयारी के साथ नहीं पहुंचा था? पुलिस पूरी तैयारी के साथ नहीं पहुंची थी शव दफनाने को लेकर, जिसके बाद ये पूरा बवाल मचा है? देखिए ये मामला इसलिए तूल पकड़ा है क्योंकि जो ग्रामीण है वो विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो जमीन जहाँ पे जो कोविड-19 के संक्रमित मौत को दफनाने के लिए जो चिन्हित की गई है वो रैयती जमीन है, वो ग्रामीणों की जमीन है, कोई सरकारी जमीन नहीं है। तो फिर यहाँ पे दफनाने का इंतजाम क्यों किया गया? और इसी का विरोध वो कल शाम से ही कर रहे हैं। जब उसे चिन्हित किया गया था, ये जगह जो है धनबाद जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर ये बलियापुर प्रखंड में आमझर जगह है, जहाँ पे ये जगह चिन्हित किया गया था। तो लोगों को सबसे ज्यादा शिकायत इस बात को है कि पास में ही वहाँ सरकारी स्कूल है और चरवाहे वहाँ पे मवेशी को अपना चराने आते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जब संक्रमित मृतक का अगर शव दफनाया जाएगा तो कल को इसका संक्रमण का खतरा जो है, वायरस का खतरा जो है आसपास के लोगों के लिए बना रहेगा। और इसी चिंता में ग्रामीणों ने कल शाम तक देर रात तक वो जगे रहे और आज सुबह भी विरोध किया। और जैसे ही आज जेसीबी मशीन के साथ प्रशासन के लोग वहां पहुंचे, वहां जेसीबी में तोड़फोड़ की गई है, उसके शीशे तोड़ दिए गए हैं और नतीजा पुलिस प्रशासन को भी सख्ती दिखाते हुए हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज करना पड़ा है। वहां जो ग्रामीण है उनको तीतर बितर करने के लिए, हालांकि मौके पर काफी संख्या में महिलाएं भी जुट गई थी, इसलिए महिला पुलिस को भी बुलाया गया है और 2-3 थाना के आसपास की पुलिस बल बुलाने के साथ ही मौके पर खुद एसडीपीओ सिंदरी और एसडीएम राजमहेश्वरम वहां पे तैनात है, लोगों को समझा बुझा भी रहे हैं। हालांकि स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन शांति हो गई है फिलहाल। ये लेकिन अभिषेक, ग्रामीणों का भी अगर तर्क देखें यहाँ पर, अगर तकनीकी अगर हम खामियों को देखें, जो प्रशासन ने जब अगर शव दफनाना था तो फिर वाकई सरकारी जमीन का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर उसके परिजन नहीं उसे लेकर जा रहे हैं या फिर परिजन दूसरों की जमीन पर, ग्रामीण जिसका विरोध कर रहे हैं कि उनकी जमीन पर यह शव ना दफनाया जाए, तो ये कहीं ना कहीं ये मामला पहले सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए था ग्रामीण और प्रशासन के बीच में। देखिए प्रशासन को संभव ये ऐसा प्रतीत नहीं हुआ होगा कि इतना विरोध उसे झेलना पड़ेगा। देखिए इस तरह के मामले पहले भी आते रहे। आपको याद होगा कि रांची में भी इस तरह की बात आई थी, जब वहाँ भी शव को दफनाने को लेकर हंगामा हुआ था। तो ये मामला धनबाद के लिए चूंकि नया है और ये पहले ऐसा आया है जब किसी संक्रमित व्यक्ति को जो है शव को दफनाने को लेकर ये विरोध यहाँ पे, चूंकि जिला प्रशासन के लिए पहले इस तरह की स्थिति नौबत नहीं आई है। तो ये कल ही ये जगह जब चिन्हित किए गए थे तब प्रशासन को ये देख लेना चाहिए था कि ये रैयती जमीन है या जीएम लैंड है, दरमजरुआ है, और तब वो इस कदम को उठाना चाहिए था। क्योंकि ग्रामीणों का तर्क है कि 100-200 मीटर की दूरी पर पास में विद्यालय है और मवेशी चराने के लिए भी लोग वहां आते जाते रहते हैं, तो कहीं संक्रमण का खतरा उनके डर बैठा हुआ है। अभिषेक, अभी क्या शव को उसी जमीन पर दफना दिया? क्या हालात अब काबू में है? क्या अपडेट फिलहाल?
ये अभी शव दफनाया नहीं गया है, अभी तो तैयारी चल ही रही थी, अभी तो शव दफनाने के लिए उसकी बैरिकेडिंग की जा रही थी, क्योंकि कहीं पे भी डिस्पोज करने के लिए उसके एक नॉर्म्स है, उसके पूरे नॉर्म्स को गाइडलाइंस फॉलो किए जाने हैं जी। तो वो अभी तैयारी चल रही थी, अभी हुआ कुछ नहीं था, अभी केवल उस जगह को ठीक किया जा रहा था, उसके प्लॉट को ठीक करके और वहां पे वो सारी चीजें तैयार किया जा रहा था ताकि शव को सही ढंग से सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया जा सके। उससे पहले ही ग्रामीण भड़क गए हैं और ये आक्रोश कल रात से ही हो गया और आज जो है जब प्रशासन वहां पे कार्रवाई शुरू की तो उसके बाद मामला ज्यादा एक आखिरी सवाल अभिषेक, एक आखिरी सवाल, क्या प्रशासन अभी भी उसी जमीन पर बॉडी डिस्पोज करने में लगा हुआ है? क्या वहीं पर बॉडी डिस्पोज किया जाएगा, वहीं दफनाया जाएगा शव? जी, लोगों को यही समझाया जा रहा है कि आपके घर और बस्ती से काफी दूर है, इसकी चिंता नहीं करें और डिस्पोज करने के जो तरीके होते हैं वो इतने सुरक्षित होते हैं कि ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अब प्रशासन की बात से ग्रामीण कितने सहमत होते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल समझाने बुझाने का काम, मान मनोबल का काम जारी है, अब देखा जाना है कि प्रशासन बीच का रास्ता क्या निकालती है। चलिए, शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई और फिर शव को दफनाने को लेकर यह बवाल हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी जमीन पर यह शव न दफनाया जाए, यह बॉडी डिस्पोज न की जाए, बल्कि अगर सरकारी जमीन है तो वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाए और इसी को लेकर बवाल मचा। ग्रामीण रात से ही आक्रोशित थे और सुबह जब पुलिस पहुंची यहां पर तो फिर आमने सामने हो गए। पुलिस और ग्रामीण पथराव हुआ पुलिस पर। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन काफी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है।